हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज 21 सितंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अपने 35 लाख MSME को बाजार सहायता प्रदान करने के लिए सिडबी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। गुजरात सरकार ने लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस सौदे के तहत राज्य का लक्ष्य आत्मनिर्भरता को बढ़ाना और राज्य के 35 लाख सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों को क्षमता निर्माण और बाजार सहायता प्रदान करना है। इससे पहले राजस्थान ने MSME पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए सिडबी के साथ साझेदारी की थी। चलिए आपको गुजरात के बारे में बातें हैं। गुजरात का गठन 1 मई 1960 को हुआ। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर श्री आचार्य देवव्रत, कैपिटल गांधीनगर। फर्स्ट CM जीवराज नारायण मेहता, फर्स्ट गवर्नर मेहदी नवाज जंग। लोकसभा सीट 26, राज्यसभा सीट 11, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 33। गुजरात का हाईकोर्ट गुजरात में ही है। चीफ जस्टिस है विक्रम नाथ जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में गुजरात। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, किस संस्था ने अनुमान लगाया है कि एशिया की अर्थव्यवस्था 1962 के बाद पहली बार संकुचित होगी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ADB बैंक। एशियाई विकास बैंक के अनुसार 1960 की शुरुआत के बाद एशिया की अर्थव्यवस्था पहली बार संकुचित होगी। बैंक ने पहले अनुमान लगाया था कि सकल घरेलू उत्पाद में 0.1% की वृद्धि होगी। अब यह अनुमान लगाया गया है कि 2020 में एशिया की GDP में 0.7% की गिरावट होगी और 2021 में यह बढ़कर 7.7% हो जाएगी। यह भी कहा गया है कि भारत की GDP में इस वर्ष 9% का संकुचन होगा। बात करें ADB का, तो ADB का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। हेडक्वार्टर है फिलीपींस मनीला में। प्रेसिडेंट है मासासोगु अस्कावा। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। मेंबरशिप 68 कंट्री हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित राष्ट्रीय बॉन्ड यानी कि सोवरियन बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैक्सिको। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित राष्ट्रीय बॉन्ड यानी कि सोवरियन बॉन्ड जारी करने वाला मैक्सिको दुनिया का पहला देश बन गया है। इसने इस बॉन्ड्स के जरिए 750 मिलियन UR यानी कि 890 मिलियन डॉलर जुटाए हैं। SDG बॉन्ड सितंबर 2027 में मैच्योर होगा और 1.603% की मैच्योरिटी दर और 1.350% की कूपन दर से आगे बढ़ेगा। यह नया बॉन्ड मैक्सिको के नए SDG सॉवरेन बॉन्ड फ्रेमवर्क के तहत जारी किया गया है। चलिए चलते हैं, आपको मैक्सिको के बारे में बातें हैं। मैक्सिको की कैपिटल मैक्सिको सिटी। प्रेसिडेंट है एंड्रो मैनुएल लोपेज ओब्राडोर, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। बात करें करेंसी की, तो मैक्सिकन पेसो। नेशनल डे 16 सितंबर। हाईएस्ट माउंटेन है पिकोडे ओरजिबा। लार्जेस्ट लेक है चपाला। नेशनल गेम है चारिया। एनिमल है ईगल। बर्ड है काराकारा। फ्लावर है डाहिलियास। पार्लियामेंट नेम है चैम्बर ऑफ डिप्टीज। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर मैक्सिको देश है। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में मैक्सिको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई आज़ादी, फ्रीडम, फैसिज्म फिक्शन शीर्षक नई पुस्तक को पेंगुइन बुक्स लिमिटेड द्वारा प्रकाशित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरुंधति राय। अरुंधति रॉय द्वारा लिखी आज़ादी, फ्रीडम, फैसिज्म फिक्शन शीर्षक नई पुस्तक को पेंगुइन बुक्स लिमिटेड द्वारा प्रकाशित किया गया है। इस नॉन फिक्शन बुक में निबंधों का एक संग्रह है जो बढ़ती अधिनायकवाद की दुनिया में स्वतंत्रता का अर्थ बदलाती है। इसके निबंध संग्रह में भाषा की भूमिकाओं में और कोविड-19 के कारण वैश्विक महामारी के बीच वैकल्पिक काल्पनिक भूमिकाएं शामिल हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, ये हैं अरुंधति राय। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। राष्ट्रीय सुरक्षा पर ब्रिक्स देशों के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों की कौन सी बैठक वर्चुअली आयोजित की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10वां बैठक।
राष्ट्रीय सुरक्षा पर ब्रिक्स देशों के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी की 10वीं बैठक वर्चुअली आयोजित की गई। एनएसए की 10वीं बैठक ब्रिक्स के वर्तमान अध्यक्ष रूस द्वारा आयोजित की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका समूह के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों की आभासी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। इस बैठक में प्रतियोगिता भागियों ने वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर सहित आतंकवाद और उग्रवाद से मुकाबला करने के विषय पर भी विचार विमर्श किया। चलिए आपको ब्रिक्स के बारे में बात हैं। ब्रिक्स के हेडक्वार्टर है डेनमार्क। इसकी स्थापना जून 2006 में हुई। चेयरपर्सन है कुंदापुर वर्मान कामत। मेंबर्स बात करें तो 5 कंट्रीज़ ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने नए वर्टिकल इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस की शुरुआत की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बंधन बैंक। बंधन बैंक ने इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस यानी कि ईईबी नामक नया वर्टिकल शुरू किया है। इस नए वर्टिकल को ग्राहकों के अनबैंक को और अंडर बैंक सेगमेंट की उभरती ज़रूरतों की सहायता करने के लिए लॉन्च किया गया है। वर्टिकल उद्यमी बनने की चाह रखने वाले ग्राहकों की यात्रा में इस सेगमेंट का समर्थन करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसके अलावा माइक्रो लोन के अलावा वर्टिकल माइक्रो होम लोन, माइक्रो मार्केट लोन और माइक्रो इंटरप्राइज लोन का भी प्रबंधन करेगा। बात करें बंधन बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं चंद्रशेखर घोष। बंधन बैंक का हेडक्वार्टर है कोलकाता में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। भारत ने किस देश के साथ रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल DTTI बैठक आयोजित की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। 16 सितंबर 2020 को 10वीं रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल समूह की बैठक वर्चुअली आयोजित की गई। यह बैठक आमतौर पर भारत और अमेरिका के बीच साल में 2 बार होती है। ऐसा पहली बार हुआ है जब इस समूह की बैठक वर्चुअली आयोजित की गई है। चलिए चलते हैं आपको USA के बारे में बातें हैं। USA की कैपिटल वाशिंगटन DC। प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रम्प। करेंसी US डॉलर। नेशनल चाय जुलाई। हाइस्ट माउंटेन एली। बिगेस्ट लेक है सुपीरियर। USA का नेशनल गेम है बेसबॉल। बर्ड है बार्ड ईगल। फ्लावर रोज। नेशनल ट्री ओक। पार्लियामेंट नेम है कांग्रेस। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में USA। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। किस देश की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने US ओपन के फाइनल मुकाबले में बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी विक्टोरिया एजारेंका को हराकर अपना तीसरा ग्रैंड स्लैम जीत लिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जापान। जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने US ओपन के फाइनल मुकाबले में बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी विक्टोरिया एजारेंका को हराकर अपना तीसरा ग्रैंड स्लैम जीत लिया है। 22 वर्षीय नाओमी ओसाका इस ऐतिहासिक जीत के साथ विश्व रैंकिंग में तीसरे नंबर पर पहुंच गई हैं। नाओमी ओसाका पहली एशियाई खिलाड़ी बन गए जिन्होंने 3 ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया है। ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, ये हैं नाओमी ओसाका। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में किस दिग्गज तमिल निर्देशक का निधन हो गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाबू शिवान। तमिल निर्देशक बाबू शिवान का निधन हो गया। इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत निर्देशक धारणा के साथ की थी, जिन्होंने विजय के साथ गिल्ली और कुर्वी जैसे फिल्मों में काम किया। बाद में इन्होंने 2009 में वेट टाइकरन के साथ अपना निर्देशन किया। यह उस साल की सबसे अधिक कमाई करने वाली तमिल फिल्मों में से एक थी। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये थे बाबू शिवान जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। किस भारतीय व्यक्तित्व को अमेजन की एलेक्सा की पहली भारतीय सेलिब्रिटी आवाज़ के रूप में नामित किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अमिताभ बच्चन जी को। अमेजन इंडिया ने हाल ही में पुष्टि किया है कि बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन पहले भारतीय सेलिब्रिटी बन जाएंगे जिनकी आवाज़ एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट पर होगी। कंपनी अमिताभ बच्चन की आवाज़ को एक पेड अपग्रेड के रूप में जोड़ेगी और इसे एलेक्सा स्किल्स इंटरफेस के माध्यम से जोड़ा जाएगा। ग्राहकों को आकर्षित करने के एक हिस्से के रूप में उनकी आवाज़ का उपयोग मौसम, चुटकुले और नोटिफिकेशन में किया जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अरुण जेटली के नाम पर एक बहुउद्देशीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाया जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जम्मू एंड
कश्मीर। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू और कश्मीर में कठुआ जिले के हीरानगर में अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की ई आधारशिला रखी है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय युवा व खेल मंत्री किरण रिजिजू ने संयुक्त रूप से ई शिलान्यास किया। 58.23 करोड़ रुपए के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत किया जा रहा है। बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर की कैपिटल है जम्मू एंड श्रीनगर। जम्मू है विंटर कैपिटल, श्रीनगर है समर कैपिटल। उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अमेरिका ने किस देश के साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति के लिए रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मालदीव्स। मालदीव और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हाल ही में एक रणनीतिक रक्षा और सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। फ्रेमवर्क फॉर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस मालदीव्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिलेशनशिप हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करता है। भारत ने पहले 2013 में दोनों देशों के बीच प्रस्तावित स्टेटस ऑफ फोर्सेस एग्रीमेंट का विरोध किया था। चलिए अब आपको मालदीव्स के बारे में बातें हैं। मालदीव्स की कैपिटल है माले। प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद साली, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी है मालदीवियन रुपया। नेशनल गेम फुटबॉल। एनिमल येलोफोन ट्यूना। बर्ड वाइट ब्रेस्टेड वाटर हैन। फ्लावर है पिंक रोसा। पार्लियामेंट नेम है मजलिस मटाक्सॉन। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में मालदीव्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। किस सोशल मीडिया कंपनी ने सोशल मीडिया मार्केटिंग प्रोफेशनल सर्टिफिकेट लॉन्च करने के लिए कोर्सेरा के साथ साझेदारी की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी फेसबुक। फेसबुक ने सोशल मीडिया मार्केटिंग प्रोफेशनल सर्टिफिकेट लॉन्च करने के लिए प्रमुख एडटेक प्लेटफॉर्म कोर्सेरा के साथ साझेदारी की है। 5 कोर्स प्रोग्राम के तहत शिक्षार्थियों को सोशल मीडिया मार्केटिंग में प्रशिक्षित किया जाएगा, जिसमें प्रभावशाली सामग्री बनाना, उपयोगकर्ता डेटा की सुरक्षा करना शामिल है। चलिए आपको फेसबुक के बारे में बातें हैं। फेसबुक का हेडक्वार्टर मेनलो पार्क कैलिफोर्निया। फाउंडर इसकी स्थापना की बात करें तो 2004 में हुई। सीईओ एंड फाउंडर है मार्क जुकरबर्ग। इन इंडिया में फेसबुक की लॉन्च की बात करें तो 26 सितंबर 2006। फेसबुक ने व्हाट्सएप को 2014 में $16 बिलियन में परचेस कर लिया था। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में यूट्यूब द्वारा शुरू किए गए शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी शॉर्ट्स। यूट्यूब ने हाल ही में भारत में यूट्यूब शॉर्ट्स नामक अपना लघु वीडियो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसमें भारत में टिकटॉक पर प्रतिबंध के कारण पैदा हुई खाई को भरने की उम्मीद है। यह वीडियो निर्माण टूल पहले भारतीय उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध होगा। इस टूल का उपयोग करके उपयोगकर्ता 15 सेकंड या उससे कम समय का वीडियो बना सकते हैं और इसे प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर सकते हैं। उपयोगकर्ता यूट्यूब की म्यूज़िक लाइब्रेरी का उपयोग करके अपने वीडियो में संगीत भी जोड़ सकते हैं। चलिए चलते हैं पिछले देखिए वन लाइनर की तरफ। वह देश जिसने हाल ही में चीन से कपास, बाल संबंधी उत्पादों, कंप्यूटर घटकों और कुछ वस्त्रों सहित 8 चीनी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया, वह देश अमेरिका है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बिहार राज्य में कोसी रेल महासेतु के साथ यात्री सुविधाओं से संबंधित रेल की 12 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। बात करें भारत ने हाल ही में जिबूती आचार संहिता का पर्यवेक्षक बन गया है। बात करें भारत को संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग यानी कि CSW का सदस्य चुना गया है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT ने रक्षा क्षेत्र में विदेशी कंपनियों के निवेश को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया है। हाल ही में फीफा की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में बेल्जियम देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में सरबरी दत्ता प्रसिद्ध डिज़ाइनर का 63 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। विश्व बैंक के ताज़ा वार्षिक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में 116वां स्थान भारत को मिला है। ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9stacks ने सुरेश रैना को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। FPI मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार नरेंद्र सिंह तोमर जी ने संभाला है। ई वाहनों के लिए एक नई सब्सिडी योजना की घोषणा हाल ही में गुजरात सरकार ने की है। पोखरण में होवित्ज़र तोप प्रणाली से जुड़े एक दुर्घटना की जांच DRDO ने शुरू कर दी है। 2020 में डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार से सम्मानित मार्गरेट एडवुड को किया गया। चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक जीके क्वेश्चन की तरफ। द फर्स्ट रेलवे लाइन इंडिया वाज ओपनड इन ईयर, बात करें 1800
1953 में पहला रेलवे लाइन ओपन किया गया था? द पर्सन हु बिकेम द चीफ मिनिस्टर फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड इन इंडिया की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी ज्योति बसु। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ एस्टरडे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने अपने सभी लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने की योजना जारी की है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी यूएसए। क्वेश्चन नंबर 2, किस संस्था ने AICTE का उत्कर्ष संस्थान विश्वकर्मा पुरस्कार 2020 जीता? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर का 63 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? क्वेश्चन नंबर 2 है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ई वाहनों के लिए एक नई सब्सिडी योजना की घोषणा की है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल PK स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।